हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं MPS 001 का फर्स्ट यूनिट डालूंगी, जिसका नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिद्धांत का अर्थ पता होना चाहिए और फिर राजनीति का। ठीक है, तो सिद्धांत का क्या मैंने लिखा है, देखो आप। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, चिंतन करना या फिर मनन करना। ठीक है, और इस तथ्य को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी बात को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, उस पर चिंतन या फिर मनन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ही कुछ करते हो तो आपको क्या करना होगा, अगर कोई विषय है या फिर कोई टॉपिक ले रहे हो आप सोचने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप चिंतन कर रहे हो उस टॉपिक पे आप मनन कर रहे हो, सोच रहे हो कि उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं। राइट, तो ये हमारा क्या है, सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिद्धांत। ठीक है, अब जैसे कि एक सिद्धांत के तौर पे देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कहीं पे एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहाँ पे जितने लोग होंगे वो सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। कोई एक बात से एग्री नहीं करेगा और कोई एक बात नहीं कहेगा कि हाँ इन्होंने ऐसा हुआ। सब लोग अपनी अलग अलग डेफिनेशन देंगे। वो क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, जैसे आगे भी मैं एग्जांपल दूँगी, आप समझ लेना। अब मैं बताती हूँ आपको राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएँ अकॉर्डिंग टू थिंकर। सेवाइन क्या बोलते हैं कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से होता है जो कि राजनीति से संबंधित है। ठीक है, व्यापक तौर पे यहाँ पे बात की है मैंने, व्यापक यानी बड़े स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, उन सब बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर मैं छोटे स्तर की बात करूँ, संकीर्ण दृष्टि से कहूँ, तो इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक समस्याओं की विधिवत जांच करना। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ है, सेवाइन के अनुसार अगर व्यापक तौर पे कहें तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक से जुड़ी है। जबकि इसका अगर निम्न स्तर पर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, राजनीतिक समस्याओं की क्या करती है, जांच करती है। ठीक है, एक और थिंकर है बलहम के अनुसार, इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु की व्याख्या है, यह राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक आवश्यक वैचारिक संरचना है। ठीक है, यहाँ पे बलहम क्या बोल रहे हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राजनीति की विषय वस्तु है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक संसार को समझने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा राजनीतिक सिद्धांत। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे देखो मैंने लाइन से बना रखा है। अगर हम प्राचीन अवस्था में जा रहे हैं जहाँ पे आदिम लोग रहते थे, वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने समूह बना। सबसे पहले जो आदिम अवस्था में जो लोग थे वो कैसे थे, कंदमूल खाते थे, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, किसी के बीच में कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये समूह बने, कबीले बने, नदियों घाटियों के पास जो हमारी सभ्यताएं विकसित हुई, फॉर एग्जांपल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख सकते हो, नील सभ्यता को देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये नई नई सभ्यताएं विकसित हुई। ठीक है, और इन सभ्यताओं के विकसित होने के बाद क्या हुआ, मानव में मतलब ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट आया। ठीक है, अब चाहे हित को लेकर हो, चाहे संसाधन को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, उससे क्या हुआ, संघर्ष हुआ मानव के अंतर्गत। ठीक है, अब इस संघर्ष से निपटने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही है, राज्य सरकार की। ठीक है, राज्य सरकार की अगर आवश्यकता महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, हम एक आदर्श राज्य या फिर आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं। राइट, क्योंकि जहाँ पे मानव है, जहाँ पे उसके हित हैं, वहाँ पे क्या होगा, संघर्ष होगा ही होगा। ठीक है, और उस संघर्ष को कम करने के लिए या फिर बैलेंस बनाने के लिए लोगों के बीच में हमें क्या करना होगा, एक ऐसे राज्य सरकार की स्थापना करनी होगी जो एक आदर्श समाज को विकास कर सके, एक आदर्श समाज की उत्पत्ति कर सके। ठीक है, और ये सरकार क्या करते हैं, समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, और क्योंकि आदर्श समाज का विकास इतना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, तो उसमें समस्याएं भी होंगी। ठीक है, उन समस्याओं से निपटने के लिए विद्वानों ने जो पद्धतियाँ अपनाई, ठीक है, विद्वानों ने जो चिंतन मनन किया है, वो क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल अगर आप पेपर में डालते तो काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद अगला है क्या, कि राजनीतिक सिद्धांत एक विशेष प्रकार का अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत में हम इस बात को अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार की अवस्था में रहते हैं और किस प्रकार की अवस्था में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें आगे अच्छा करना है तो हमें उसका पास्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, जैसे कि अगर हमें राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो हमें क्या करना होगा, इतिहास को भी पढ़ना होगा कि पहले की अवस्थाएं कैसी थी। क्योंकि पहले जो भी थिंकर्स हुए हमारे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने समाज को, अपने अपने उस परिस्थिति को डिफ़ाइन किया। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी समाज के फ्यूचर में विकास करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या है कि पहले की आदिम अवस्था कैसी थी और पहले लोग कैसे रह सकते हैं और अब कैसे वो रह सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे समाज का विकास हो रहा है, जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है वैसे वैसे राजनीतिक व्यवस्था का विकास हो रहा है, और राजनीतिक व्यवस्था का जैसे जैसे विकास होगा वैसे ही वैसे राजनीतिक सिद्धांतों का भी विकास होगा, क्योंकि समाज का विकास हो रहा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ही होगा, ठीक है, जिसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। और पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारे थिंकर्स के सिद्धांत को पढ़ना होगा, ठीक है। उन सिद्धांतों के थ्रू हम आज के जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो संघर्ष की हो चाहे किसी की हित की हो, उसके सॉल्यूशन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो मैं पढ़ रही हूँ, सुनना आप लोग। राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु समय समय पर बदलती रहती है, राइट। कभी एक नहीं हो सकती, राजनीतिक सिद्धांत की कभी भी परिभाषा एक नहीं हो सकती, ये बदलती रहती है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग थिंकर ने अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपनी बातें कही है, ठीक है। इस बात की समझ शामिल है कि सचमुच राजनीति क्या है, जो गैर राजनीतिक जानने के लिए बहुत से सामाजिक विज्ञानों के परिणामों को एकत्रित और समन्वित करना होगा, ठीक है। अगर हमें राजनीतिक विषय वस्तु को समझना है तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिनके हमें विचारों को पढ़ना होगा, उनके सिद्धांत को पढ़ना होगा कि उन्होंने किस बात पे, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, शक्ति है, इन पे थिंकर्स ने क्या कहा। अगर एक समाज का निर्माण करना है तो समाज कैसा होना चाहिए, थिंकर्स ने इस पर क्या सोचा, ठीक है। इसमें विषय वस्तु के रूप में सेल्डन वॉलिन क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बताया, राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु में इन्होंने निम्नलिखित बातों को शामिल किया था, ठीक है। जैसे कि पहला इन्होंने क्या बताया, समूहों, व्यक्तियों अथवा समाजों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेतु तलाश के इर्द गिर्द केंद्रीभूत होती एक प्रकार की गतिविधि। इन्होंने क्या बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, राइट। अगर राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करते थे, क्या है, समूह, व्यक्ति है और समाज अपने लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ये क्या है, सिद्धांत है। उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, यह एक प्रकार का कार्यकलाप है जो इस तथ्य के अनुरूप है कि यह परिवर्तन व अपेक्षित अभाव की स्थिति में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिवर्तन करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता देखा कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं नहीं, राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो इसकी परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। जैसे हमारे प्राचीन काल के जो भी थिंकर्स थे, उन्होंने उस समय की बातों के लिए उस हिसाब से बताया, ठीक है। अगर आज हम अपने समाज को देख के अपने हिसाब से अपने समाज को बता रहे हैं तो क्या है, परिस्थिति बदल रही है, ठीक है। तो ये इन्होंने बात कही। तीसरा इन्होंने क्या बताया, ये एक प्रकार का ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें लाभकारी के लक्ष्य ऐसे महत्व के परिणाम पैदा करते हैं कि पूरे समाज अथवा एक खास हिस्से को वे महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या बताया, जो राजनीतिक सिद्धांत है और राजनीतिक सिद्धांत की जो विषय वस्तु है क्या है, एक लाभकारी लक्ष्य है, ठीक है। एक लाभकारी लक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लक्ष्य है जो या तो एक किसी विशेष हित को या फिर विशेष समूह को प्रभावित करता है या फिर पूरे समाज को प्रभावित करता है, ठीक है। अन्य के तौर पे हम देख सकते हैं कि ये क्या करता है, विषय वस्तु के अंतर्गत इसके क्या है, राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य, उसका स्वरूप, लक्ष्य और उसकी कार्य पद्धति का अध्ययन करता है विषय वस्तु के अंतर्गत। दूसरा क्या है, राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, विश्लेषण व उनकी समीक्षा करना, ये क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की क्या है, ये विषय वस्तु है, ठीक है। अगला है, मनुष्य की ओर से स्वतंत्रता, समानता, सामाजिकरण, राजनीतिकरण, राजनीतिक संस्कृति, इनका अध्ययन है, ठीक है। आगे जितने भी हम जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता आगे हम पढ़ेंगे, अगला यूनिट हमारा है, उसके बाद अधिकार, समानता, ये सारे क्या हैं, ये थ्योरी है, सिद्धांत है। और इस सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर के क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वैज्ञानिकों के विचार को पढ़ रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने इस टॉपिक पे क्या बातें की है, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति व उसका स्वरूप, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, फिर राजनीतिक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है, इसे दो मुख्य वर्गों में रखा गया है, ठीक है। जैसे कि एक तो पहला हमारा सिद्धांत क्या होगा, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अगर मैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विचारकों की बात करूँ तो उसमें कौन से शामिल हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, हॉब्स हैं, लॉक है, कांट है, हेगल है, मॉन्टेग्यू है, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। और जब मैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विचारकों की बात करती हूँ, इसमें क्या आता है, लॉर्ड ब्राइस हैं, लास्की हैं, मैकाइवर हैं, ठीक है। अब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या बोलता है, देखिए आप, परंपरागत विद्वानों में अपने समय की प्रमुख समस्याओं को अपने अपने तरीके से उन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया है, ठीक है। इसमें क्या है, परंपरागत सिद्धांत में क्या है कि पुराने प्राचीन काल में जो भी थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने
अपने उस टाइम की स्थितियों के हिसाब से अपनी अपनी बातें कही और जो भी संघर्ष विद्यमान थे उसका समाधान ढूंढने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्लेटो को लेती हूँ, जिन्होंने क्या करा था, यूनान नगर में जो राजनीतिक स्वार्थ और कलह मचा हुआ था उसका समाधान ढूंढ रहे थे, राइट, और उन्होंने उसका समाधान बताया। ठीक है, और दूसरा अगर हम थिंकर्स को ले तो मैकियावेली हैं, जिन्होंने द प्रिंस लिखा। ठीक है, इनकी बहुत फेमस बुक है द प्रिंस। इन्होंने क्या बताया था कि एक राजा का दायित्व कैसा होता है, ठीक है, और राजा को कैसा होना चाहिए, इन्होंने बताया। जबकि प्लेटो क्या बोलते हैं कि राज्य का जो राज्य है या फिर जो शासक है उसका खुद का परिवार या फिर निजी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई शासक है तो संपूर्ण जनता ही उसका परिवार है। मतलब क्या हुआ, संपूर्ण जनता उसका परिवार है लेकिन खुद का उसका परिवार नहीं होना चाहिए। जैसे वाइफ है, तुम्हारी निजी प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, ये सब के लिए क्या कहा, प्लेटो ने मना कर दिया था। तो ये उनके विचार थे। ठीक है, अगर राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन भी शामिल है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि सेवाइन और कांट ने कहा कि बिना दर्शन के कोई भी राजनीतिक सिद्धांत कभी अस्तित्व में नहीं रह सकता, राइट। सही बात है कि जब तक हम अपने इतिहास को या फिर हमारे दर्शन को उठा के नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इतिहास में क्या हुआ है और हम उसे कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके थ्रू हम कैसे अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस अगले इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है क्योंकि यह ना सिर्फ विषयों की प्रकृति को जानने की चेष्टा करता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि विषय वस्तु क्यों अस्तित्व में रहे, राइट। ये तुम्हारा सिद्धांत था राजनीतिक सिद्धांत के दर्शन के रूप में। इसमें और भी हेडिंग्स हैं, इसमें और भी यूनिक मतलब टॉपिक्स थे जो मैंने नहीं कवर किए हैं क्योंकि वो टॉपिक आई डोंट थिंक कि वो आएगा पेपर में। जब मैंने पेपर दिया तो उसमें शायद ये आया था। ठीक है, इस वजह से ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर हम कंक्लूज़न इसका निकालें तो इसका कंक्लूज़न ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था का एक आदर्श खड़ा करता है। ठीक है, और किसी भी समस्या के लिए एक विधिवत जांच किया जा सकता है, उसका एक मार्गदर्शक प्रोवाइड करता है। ये दर्शन के रूप में उन आचार नियमों की व्याख्या करता है जो सभी के लिए उत्तम जीवन को सुनिश्चित करता है। अगर हम दर्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति के, हर नागरिक के लिए क्या कर रहा है, एक उच्चतम जीवन बता रहे हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति का उच्चतम जीवन कैसा होना चाहिए। और बिना दर्शन, बिना इतिहास के हमारा क्या है, कोई भी सिद्धांत हम कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम इतिहास को, चाहे अपने दर्शन को नहीं देखेंगे तब तक कोई भी हम थ्योरी की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके आगे मैं अगला यूनिट कल डालूँगी। हमारा अगला यूनिट है स्वतंत्रता है, मे बी एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, हमारा अगला यूनिट है लोकतंत्र। ठीक है, तो आज का ये इतना ही था। कल मैं लोकतंत्र का डालूँगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा कि अगर आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।